हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए शताब्दी एक्सप्रेस बैच, जिसमें हम रेलवे ग्रुप डी के लिए टेस्ट डिस्कशन करने वाले हैं और इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे ये सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है रेलवे ग्रुप डी के लिए। और इस टेस्ट सीरीज में कंप्लीट साइंस के मिक्स क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं आज के टेस्ट डिस्कशन में, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु जनित रोग होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पहला, खसरा जो है ये वायु जनित रोग होता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि वायु जनित रोग के अंतर्गत कौन कौन से रोग आते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो है कि सामान्य जुखाम भी आते हैं, ठीक है, इन्फ्लुएंजा भी आता है, चेचक भी आता है, खसरा भी आता है, कंठमाला भी आता है, यक्ष्मा भी आता है, काली खांसी भी आती है और डिप्थीरिया भी आती है, और चिकन पॉक्स और कोविड-19 जो है ये वायु जनित रोग के अंतर्गत ही आते हैं ये सभी बीमारियां। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आइए आगे हम देख लेते हैं। वायु जनित रोग जो है ये वायु में मौजूद रोग जनकों के कारण फैलता है। ठीक है, आगे दिया हुआ है ये रोग जो है खांसने, छींकने, हंसने या व्यक्तिगत संपर्क से फैलते हैं। ठीक है, और वायु जनित रोग में बैक्टीरियल, वायरल और फंगस रोग जो है कि शामिल होते हैं। इसीलिए जो है कि वायु जनित रोग हमारे शरीर में हो जाते हैं किसी के टच में आने से या किसी के छींकने से या किसी के खांसने से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में जो है कि टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए, लार में टाइलिन नामक एंजाइम होता है और यह स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछता ये है कि स्टार्च को किस में बदलता है? तो हम बोलेंगे कि शर्करा में बदल देता है। ठीक है, इसी तरह भोजन का पाचन मुख से शुरू हो जाता है और लार ग्रंथियां वसा पाचन के लिए लार्मय लाइपेज भी स्रावित करती रहती है। ठीक है, आगे दिया हुआ है, लार में 99% पानी पाया जाता है और 1% प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन यह भी पूछ लेता है कि लार में कितने परसेंट पानी पाया जाता है और कितने परसेंट प्रोटीन पाया जाता है। तो हम बोलेंगे कि लार में जो है कि 99% पानी पाया जाता है और 1% प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जंग लगने पर लोहे की भार क्या होता है? यानी लोहे की भार में कमी आती है या बढ़ती है या सामान्य रहती है या दुगुना हो जाता है जब लोहे में जंग लगती है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा, जब लोहे में जंग लगती है तो इसका भार जो है कि बढ़ जाता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए इसके बारे में हम थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं। लोहे की कील में जंग लगने पर कील का भार बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोहे की कील की सतह पर आयरन आयरन और ऑक्साइड की परत बन जाती है। ठीक है, किसकी परत बन जाती है जल लोहे में? तो आयरन की और ऑक्साइड की परत बन जाती है। ओके, लोहे के ऑक्साइड की परत कील में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जोड़ देता है, इसलिए जो है कि लोहे की भार में अगर जंग लगता है तो इसकी भार जो है कि बढ़ जाती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे हम देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो मनुष्य के जीवन काल में दांत जो है कि 20 दांत जो है ये 2 बार विकसित होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में ये डिस्कशन कर लेते हैं। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे दिया हुआ है, पहले 6 से 12 के बीच दूध के दांत आते हैं। ठीक है, यह भी क्वेश्चन पूछता है कि जो 6 से 12 महीने के बच्चे होते हैं उनके दांत किस प्रकार के आते हैं? तो हम बोलेंगे उनके दूध के दांत आते हैं। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है यह भी पूछ लेता है, तो हम बोलेंगे कि इनकी संख्या 20 होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर 6 से 13 साल के बीच, ठीक है, 6 से 13 साल के बीच अस्थाई दांत आते हैं। ठीक है, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अब पूछेगा कि उनकी संख्या कितनी होती है? तो उनकी संख्या 32 होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी बड़ी रक्त वाहिका रक्त को हृदय से दूर ले जाती है? ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, धमनियां जो हैं ये जो है कि बड़ी रक्त वाहिका को रक्त को हृदय से दूर ले जाती हैं। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए इसके बारे में हम थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए, धमनियां जो हैं यह रक्त को हृदय से दूर ले जाने वाली बड़ी रक्त वाहिका होती हैं। ठीक है, आगे दिया हुआ है, धमनियां मजबूत और लचीले और लचकदार होती हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी ध्यान दीजिएगा। आमतौर पर धमनियां में ऑक्सीजन
युक्त रक्त होता है, लेकिन फुफ्फुसीय धमनियां जो है ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती हैं। क्वेश्चन यह भी पूछता है कि ऑक्सीजन रहित रक्त कौन धमनियां ले जाता है, तो हम बोलेंगे कि ऑक्सीजन रहित धमनियां जो है कि ये फुफ्फुस धमनियां ले जाता है या आदान प्रदान करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का कौन सदस्य यहाँ पर नहीं है। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, तो आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड जो है ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए इसके बारे में हम थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं पहले ये जान लेते हैं। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स 8 विटामिन जो है होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, तो विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9 और विटामिन B12 होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कवक वे पौधे हैं जिनमें किसका अभाव होता है, तो कवक वे पौधे हैं जिसमें क्लोरोफिल का अभाव होता है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए इसके बारे में थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं। क्लोरोफिल जो होता है यह हम जानते हैं कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाता है, इसलिए इन्हें स्वपोषी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछता है कि स्वपोषी किसे कहा जाता है, तो हम बोलेंगे स्वपोषी उसे कहा जाता है जो स्वयं भोजन बनाता हो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे दिया हुआ है, प्रकाश संश्लेषण की सहायता से वे भोजन बनाते हैं जिसमें वे कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश से ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है। यहाँ दिया हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश से ग्लूकोज बनाते हैं कौन, तो पौधे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पौधों द्वारा ऑक्सीजन छोड़ी जाती है जिसका उपयोग मनुष्य और अन्य जानवर करते हैं, लेकिन कवक में क्लोरोफिल की कमी होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कवक में जो है कि हमेशा क्लोरोफिल की कमी होती है। देखिए यहाँ पर फोटो बनाया गया है। ठीक है, ये एक प्रकार का कवक है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक सरीसृप को सरीसृप क्या बनाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा एक सरीसृप जो है कि ये अंडे देने वाले जानवर होते हैं। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट गैस होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें हीलियम जो है ये एक प्रकार का उत्कृष्ट गैस होती हैं। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए इसके बारे में थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं। हीलियम जो है ये नोबेल गैस आवर्त सारणी के समूह में 18वें रासायनिक तत्व हैं। वे सबसे अधिक स्थिर होते हैं। ठीक है, हीलियम जो है ये सबसे अधिक स्थिर होते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उनके बाहरी आवरण में अधिकतम संख्या में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए वे अधिक शांत होते हैं। ठीक है, या स्थिर होते हैं। इस रासायनिक श्रृंखला में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जियान और रेडॉन शामिल होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में किसको वुड स्प्रिट कहा जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें मेथनॉल को वुड स्प्रिट कहा जाता है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। मेथनॉल जो होता है इसका फार्मूला होता है CH3OH और यह एक कार्बनिक यौगिक होता है। ठीक है, जिसे वुड स्प्रिट कहा जाता है या कास्ट एल्कोहल भी कहा जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि मेथनॉल का दूसरा नाम अगर पूछ दे तो उसे हम बोलेंगे कास्ट एल्कोहल। ठीक है, मेथनॉल का दूसरा नाम होता है। मेथनॉल एक हल्का और वाष्पशील रंगीन ज्वलनशील द्रव्य होता है। ठीक है, यह भी क्वेश्चन पूछता है कि मेथनॉल किस प्रकार का द्रव्य होता है, तो हम बोलेंगे मेथनॉल ये एक प्रकार का हल्का द्रव्य होता है जो वाष्पशील होता है, यानी कि हवा में ये घुलनशील होता है। ठीक है, और ये एक रंगीन द्रव्य होता है और यह ज्वलनशील द्रव्य भी होता है। ठीक है, और यह जैव ईंधन के उत्पादन में बेहद उपयोगी होता है। अगर क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि मेथनॉल का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो हम बोलेंगे कि मेथनॉल का उपयोग जो है कि जैव ईंधन में इसका उत्पादन या इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम रेलवे ग्रुप डी के लिए 10 क्वेश्चन का डिस्कशन किए हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो आप हमें कमेंट में जरूर बता दें, ताकि हम क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ा दें और क्वेश्चन का संख्या भी बढ़ा दें। और ये क्लास हर रोज़ होने वाला है। अगर इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप ले सकते हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे क्लास को शेयर और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टेस्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।